डीजी रेंजर्स की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले भी कर लिए गए हैं, जबकि डीजी रेंजर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल आईजी जॉइंट, डीजी आईबी और दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा लिया गया। 12 रबीउल अव्वल के दिन तमाम महाफिल और जुलूसों के साथ हसास तनसीबात पर भी सिक्योरिटी सख्त रखने का फैसला किया गया है। डीजी रेंजर्स ने हिदायत की है कि मजहबी मुनाफरात और शिद्दत पसंदी फैलाने वाले अनासिर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना में अजीमुल शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है। इलामा मोहम्मद इलियास कादरी, मौलाना उबैद रज़ा अतारी, मौलाना इमरान अतारी, अरकान शुरा समेत आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की है। दरूद व सलाम और खुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना पर, जहां पर नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की शब में महफिल मिलाद का इस वक्त इनेकाद जारी है। और कराची नहीं, पाकिस्तान भर के मशहूर मारूफ नातख़्वां जो हैं वो कलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। और इस वक्त हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक समा बंधा हुआ है, हर चेहरा खुशियों से दमकता हुआ नजर आता है। और क्यों खुश ना हो कि जब महबूब खुदा की आमद की शब है और ये फैज़ान मदीना मुकम्मल तौर पर बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। खुशबू है हर सिमत, लोगों में इतर तकसीम किए जा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, मुख्तलिफ जो शरबत हैं वो शहरियों को पेश किए जा रहे हैं। इस वक्त भी महफिल मिलाद का सिलसिला जारी है। जय्यद उलमा इकराम जो है दावत इस्लामी के वो खुताब फरमा रहे हैं। नातख्वानी का सिलसिला जारी है जो आज नमाज फजर तक जारी रहेगा। और इसमें पाकिस्तान भर के उलमा इकराम जो वो शरीक होंगे। हजारों की तादाद में आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला जारी है। चेहरा खुश दिखाई देता है, हंसता मुस्कुराता चेहरा खुश दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल से। कुरंगी में रात गए दूध वाली शरबत की सबील का अहतमाम किया गया है। न्याज की तलब में अवाम का जमे गफीर उमड़ा। दूध और चीनी से तैयार शरबत सारी रात और कल दिन तक तकसीम किया जाता रहेगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इक़्तिदार अनवर से। दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न हो तो हर मुसलमान खुशी से सरशार होता है। आप देख सकते हैं कराची में रात गए से ही लंगर नजरो न्याज की जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। कुरंगी के इलाके में आप देख सकते हैं कि दूध वाली शरबत से लोगों की तवाज़ा की जा रही है। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, खुद भी बच्चे, बूढ़े, जवान, और शरबत से न सिर्फ इनकी तवाज़ा की जा रही है बल्कि जज्बा ईमानी से सरशार हैं। रात के इस पहर भी ऑर्गेनाइजर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कितने अरसे से ये काम हो रहा है यहाँ पर? तकरीबन 30 से 35 साल होगा इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना दूध लगता है ये शरबत? दूध तो बड़ा महंगा ही है, लेकिन फिर भी किस तरह ये होता है? इसका हिसाब नहीं लगाया जाता। ये मनों के हिसाब से दूध डल रहा है, इसके अंदर चीनी मनों के हिसाब से डल रही है। और ये माशाल्लाह सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक चलता है। ये आज सिलसिला चलता रहेगा, कल रात पूरी रात चलेगा माशाल्लाह। कल लंगर भी 195 देंगे हैं जो सामने खिलाया जाएगा। अच्छा, आप देखेंगे ना सिर्फ शरबत का एहतमाम है, लंगर का एहतमाम है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पर। शरबत जो है बना के उनको पेश किया जा रहा है, किसी भी किस्म की कमी यहाँ पर ना हो। अंदर शरबत की बहुत बड़ी तादाद जो है मौजूद है, उन्हें बनाकर यहाँ पर लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। तो जज्बा ईमानी से लोग सरशार हैं। और कराची में रात गए से ही नजरो न्याज का जो बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार अनवर। शहर कायद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। जश्न मिलाद की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर में आशिकान रसूल की अकीदत और मोहब्बत के मुनफरिद अंदाज नज़र आ रहे हैं। सदर में कायम जामिया मस्जिद तैयबा को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। आकाए दो जहां की आमद का जश्न मनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। शहर में ईद का समा और हर तरफ रंगो नूर की बरसात है। हुजूर पर नूर के चाहने वालों ने पूरे शहर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया है।
डीएमसी साउथ इंतजामिया की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जुलूसों, मसाजिद, इमाम बारगाहों, महाफिल के मकामात पर सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सरकारी दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम विलादत के सिलसिले में बल्दिया जनूबी के मरकजी दफ्तर और लियारी जोनल ऑफिस समेत अहम चौराहों पर बरकी कुमकुमों से चिरागां किया गया है। जुलूसों के लिए किए गए इंतजामात की मुसलसल मॉनिटरिंग और अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए एमरजेंसी कंट्रोल रूम भी तैनात कर दिए गए हैं। शहर में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मसाजिद के तरफ और जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई और चूने का छिड़काव यकीनी बनाया जा रहा है। ज़िला मलीर, गरबी, केमाड़ी, शर्की, जनूबी, कोरंगी और बस्ती में बिलखुसूस मसाजिद और जुलूस के रास्तों पर सफाई का काम जारी है। जुलूस के गुजरगाहों पर सेंट्री अमला मुसलसल सफाई के लिए तैनात किया गया है, जबकि अवाम की सहूलत के लिए जुलूस के रास्तों पर कैंप लगाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक की निगरानी में तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दे दी गई है कि वो मामूल का कचरा उठाने के साथ मरकजी जुलूस के रूट्स की सफाई पर तवज्जो दें। शहर कायद में 12 रबीउल अव्वल का बड़ा जुलूस कल दिन 11 बजे ख़ियाबान जामी के लिफ्टन में इदारा कमरुल इस्लाम से बरामद होगा। कदीमी जुलूस गुज़श्ता 57 बरस से बाकायदगी से मरकज़ी अंजुमन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दारुल उलूम कमरुल इस्लाम के तहत निकाला जा रहा है। जुलूस का आगाज़ ख़ियाबान जामी के लिफ्टन से होगा, जो चौधरी खलीलुल ज़मान रोड, गिजरी, PND कॉलोनी, DHA फ़ेज़ 2, निश्तर रोड के खिशा के लिफ्टन से वापस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ असर के वक्त दारुल उलूम कमरुल इस्लाम के सामने अजीमुल शान जलसे की सूरत में अख्तिताम पजीर होगा। ऑर्चर्ड ग्रामर स्कूल में नात ख्वानी की तकरीब मुनक्किद की गई है। तकरीब में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ऑर्चर्ड ग्रामर स्कूल की समात गाह में मुकाबला नात ख्वानी का इनेकाद किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने महफिल के शुरका से खिताब करते हुए तुलबा को 12 रबीउल अव्वल की फजीलत बताई। विलादत की खुशी मनाना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। मैं हर पीर को रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि ये मेरे मिलाद का दिन है। इस मौके पर रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल सिंध रफिया जावेद ने कहा कि नात की तफहीम कायनात को समझने का जरिया है। नात पढ़ने से मोहब्बत रसूल का जज्बा पैदा होता है। हमारे तालीमी इदारों में बेहतरीन नात ख्वाह मौजूद हैं, सिर्फ उनकी सरपरस्ती करने की जरूरत है। ऑर्चर्ड स्कूल में हम आज खड़े हैं और आज की जो तकरीब है वसीम सूफी साहब के साथ मिलकर डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने मुनक्किद की है और पूरी सिंध भर में जश्न ईद मिलादुल नबी के हम प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, ताकि रसूलुल्लाह की शख्सियत और उनके अफ़कार को नौजवान नस्ल तक और बिलखुसूस बच्चों को हम पहुँचा सकें। प्रोग्राम में स्कूलों के असातिज़ा और वालिदैन ने भी शिरकत की। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि तुलबा को दीगर सरगर्मियों की तरह दीनी मुकाबलों में भी भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ एहसन चांडियो, सिटी 21। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जश्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिविल एविएशन अथॉरिटी के दफ्तर पर चिरागां किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफिस और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिरागां किया है। हवाई अड्डे और CAA के दफ्तर को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, जबकि महाफिल मिलाद का इनेकाद भी किया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ज़िला शर्की में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मसाजिद, शाहराओं समेत दीगर महाफिल की जगहों को बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया है।
जिला शुर्की में रबीउल अव्वल के हवाले से ज़बरदस्त लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है। सड़कों की दस्तरकारी, लाइट्स की तनसीब, झाड़ियों की कटाई और सफाई समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर शुएब अहमद मलिक ने गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया। शुएब अहमद मलिक ने मसाजिद और जुलूस इंतजामिया से भी मुलाकात करके अफसरान और अमले को मज़ीद बेहतरी के हवाले से हिदायत की। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में ₹1.60 महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹172.78 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹173.50 पर पहुंच गया। बढ़ता तिजारती खसारा, बैरूनी अदायगियों का दबाव और IMF की सख्त शराइत डॉलर ने रुपए को तारीख की कम तरीन सतह तक गिरा दिया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.60 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹172.78 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.70 महंगा होकर ₹173.50 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। माशी माहिरीन का कहना है कि 5 माह 10 रोज में डॉलर ₹20.50 महंगा होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 2400 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अबाद के साबिक चेयरमैन के मुताबिक 3 माह में तिजारती खसारा 100% बढ़ा। जो लोग आगे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे वो भी रुक गए हैं और यकीनन इस पैरिटी की वजह से हुकूमत के जो बैरूनी कर्जे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन स्पेकुलेटर्स में पे भरपूर एक्शन करना चाहिए जो इस किस्म से डॉलर की कीमत बढ़ा रहे हैं। ताजिरों का कहना है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने से दरामदी अशिया मुसलसल महंगी हो रही हैं। कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। जो नजर आ रहा है वो 173 पे भी रुक जाए तो उसकी मेहरबानी होगी। कम की तो मैं इस वक्त बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो मुल्की हालात या इंटरनेशनल हालात हम देख रहे हैं तो इस वक्त 173 पे भी रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक दिन अगर हम 170 रुपये की चीज़ लेते हैं, जब वो पहुँच के 173 रुपये का डॉलर हो जाता है, हम उसको कहाँ तक लेके जाएंगे। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। दूसरी जानिब यूरो ₹1.5 महंगा होकर ₹200.50, बरतानवी पाउंड ₹2.20 महंगा होकर ₹238.20 पर आ गया। इमारती दरहम ₹1.10 महंगा होकर ₹49.40 और सऊदी रियाल 20 पैसे महंगा होकर ₹45.90 की बुलंद सतह पर पहुँच गया। डॉलर की बढ़ती कदर के असरात, सीमेंट की फी बोरी ₹30 महंगी हो चुकी है। मार्केट डीलर्स के मुताबिक होलसेल में सीमेंट की बोरी महंगी होकर ₹730 और रिटेल में ₹760 तक जा पहुंची है। सीमेंट फैक्ट्री मालिकान के मुताबिक पैदावारी लागत भी बढ़ गई है। पैदावारी लागत बढ़ने से फी टन कीमत में ₹600 का इजाफा हो चुका है। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा ने हुकूमत से डॉलर और पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल करने और फौरी सब्सिडी देने का मुतालिबा कर दिया है। जमील पराचा ने कहा कि डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹173 पर आ चुका है। अपनी बुलंद तरीन सतह 173 पे आया है, जो कि ताजिर बिरादरी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगा। तमाम ऑर्डर्स वगैरह जितने लिए गए हैं बाहर से, वो तमाम ऑर्डर जो है वो उसमें लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जो एक्सपोर्ट का माल है, एक्सपोर्ट के माल पे भी बहुत बड़ा तब्दीली आएगी। और मैं समझता हूँ यहाँ पर हर चीज़ में जो इम्पोर्टेड आइटम होते हैं, जो लोकल आइटम है, उनके धागे लिए जाते हैं, उसको कपड़ा बनता है, गारमेंट बनता है, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। आलमी मार्केट में पाम तेल की कीमतों में तेज़ी और बेलगाम डॉलर के बायस गरीब आवाम महंगाई के भंवर में फंस चुकी है। ब्रांडेड कंपनियों के तेल घी की कीमतों में इजाफे के बाद खुला तेल भी एक हफ्ते के दौरान ₹30 तक महंगा हो चुका है। महंगाई का अजदहा, खुर्दोनी तेल भी निकल गया। एक हफ्ते में घी और तेल की कीमत में ₹30 तक का इजाफा हो गया। आलमी सतह पर पाम ऑयल की कीमतों में इजाफा और डॉलर की कदर में इजाफे के असरात मकामी सतह पर भी मरतब हो गए। खुला तेल होलसेल मार्केट में 300 से बढ़कर ₹330 फी लीटर और रिटेल में ₹350 तक जा पहुँचा है। पहले ₹320 रिटेल में चल रहा था और अब जो ₹330 होलसेल होने की वजह से ₹360 रिटेल हो चुका है अभी तेल। तो इसकी मेन वजह यही है कि आलमी मार्केट जो है वो तेज़ है। यानी पाकिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो तेल का रेट है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है आलमी मार्केट की वजह से। तेल घी समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी का असूल मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है खुला घी तेल।
ज़रूरत ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, तनख्वाहें कम हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिससे गुजारा बहुत मुश्किल है। 330 रुपये का रेट हो गया, अभी 300 बिक रहा था, 320 हो गया, 330 हो गया। अब रोज़ जो है ना नए सिरे से रेट बढ़ रहा है, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। आलमी सतह पर तेल और घी की कीमतें बढ़ने के अवामिल अपनी जगह, ताहम शहरी होशरुबा महंगाई से निजात के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सोने की कीमत को भी पर लग चुके हैं। आलमी मार्केट में सोना सस्ता, लेकिन मकामी मार्केट में डॉलर महंगा होने से एक तोला सोना 1700 रुपये महंगा होकर 1,19,700 रुपये का हो चुका है। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $4 सस्ता होकर $1767 फी औंस का हो चुका है, लेकिन मकामी मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर सोने की कीमत में इजाफा हो चुका है। एक तोला सोना 1700 रुपये महंगा होकर 1,19,700 रुपये और 10 ग्राम सोना 1453 रुपये महंगा होकर 1,02,623 रुपये का हो चुका है। जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफे के बाद PIA समेत दीगर निजी फ़ज़ाई कंपनियों के अंदरून में मुल्क किरायों में 8% तक का इजाफा कर दिया गया है। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का 2 तरफ़ा किराया 30,000 रुपये हो चुका है। किरायों में इजाफे का इतलाक आज से कर दिया गया है। हो जाए तो 80% मरीज सेहतयाब हो जाती हैं। लियाकत नेशनल अस्पताल में मुनक्किदा तकरीब के दौरान ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रफीना सूमरो का कहना था कि खवातीन बाकायदगी से मुआयना करें ताकि बर वक्त मर्ज की तशखीस हो सके। हमारी औरतों को मुख्तलिफ साइको सोशल इशूज़ की वजह से पहले अपने आप पे तवज्जो नहीं दे देती हैं तो डॉक्टरों तक पहुँचती नहीं है, और अगर पहुँच भी जाती हैं तो फिर वो मुख्तलिफ अल्टरनेट तरीक़ों पे चली जाती हैं और जो साइंटिफिक इलाज है उसको शुरू करते करते लेट हो जाती है। नामवर इनकोलॉजिस्ट डॉक्टर नाइला जाहिद कहती हैं कि 10 में से एक औरत को जिंदगी में छाती का कैंसर हो सकता है। हमारा मकसद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी आगाही हो सके कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि लाइलाज नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर हम बहुत ज़्यादा देर करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। लियाकत नेशनल अस्पताल में इस मौके पर आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डेंगू के बाद जारी हैं। शहरकात में 33 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कराची में रवा माह के दौरान डेंगू के मरीजों की तादाद 453 तक पहुंच चुकी है। महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला शर्की में 10, बस्ती में डेंगू वायरस के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला जनूबी में 7, कुरंगी में 6, मलीर में 2 और गरबी में 1 मरीज सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट ने पोलियो के कतरे पिलाने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हाई कोर्ट में पोलियो के कतरे पिलाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि पोलियो वैक्सीनेशन से बीमारी मज़ीद फैल रही है। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो चुका है। यहाँ पर आपको आगाह करें, सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम का उसूली फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नया बल्दियाती निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। मज़ीद की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा कामरान खान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? तरमीम का असूली फैसला कर लिया है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नया जो बल्दियाती निज़ाम है उसे तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत सिंध ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में जो टाउन की सतह पर बल्दियाती निज़ाम कायम करने पर गौर शुरू कर दिया है। नए बल्दियाती निज़ाम की तश्कील के लिए वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने आला सतह इजलास की सदारत की, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात सिंध इंजीनियर सैयद अंजुम महमद शाह, कानूनी माहिरीन समेत लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जो दीगर अफसरान हैं वो इस मौके पर मौजूद थे। जी DG कॉलेजेस सिंध ने सूबे भर के डायरेक्टर कॉलेजेस से आर्जी तौर पर प्रिंसिपल के ओहदे पर काम करने वाले अफसरान की लिस्ट भी तलब कर ली है।
कॉलेज प्रिंसिपल की पोस्ट पर आर्जी तौर पर काम करने वाले अफसरान की लिस्ट तलब कर ली गई है। प्रिंसिपल्स की असामी पर तैनात अफसरान के नामों की लिस्ट तैयार की जाएगी। जबकि महकमा कॉलेजेस सिंध के मुताबिक कॉलेजों में प्रिंसिपल्स की कमी के बायस लेक्चरार और प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स का चार्ज संभालते हैं, इसलिए आर्जी चार्ज के अफसरान की लिस्ट हासिल होने के बाद तमाम अफसरान को आर्जी ओहदों से हटा दिया जाएगा। के इलेक्ट्रिक की गैर जिम्मेदारी। शवाराए फैसल पर आने वाली मरकजी सड़क से मुंसलिक बरसाती नाले में PMT से निकलने वाली बंडल केबल बिछा दी गई है। इलाका मकीन परेशान है, हुकूमत से कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अनोखा कारनामा, पैसों की बचत या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। शहर की मरकजी शाहराह शहीद मिल्लत रोड पर बरसाती नाले में बंडल केबल बिछा दिया गया। अब रोड का हाल देख रहे हैं, खुदा न खास्ता यहाँ ये कुछ होता है तो करंट ये जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिक्योरिटी कितना रिस्क है, ये कहाँ से कहाँ तक ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी। ये बाहर होना चाहिए तो सही है। बारिशों में जब ये नाला भर जाता है ना, गली में पता भी नहीं लगता, ये ऊपर वाला पानी सारा एक जैसा हो जाता है। शहरियों ने कहा कि बरसाती नाले में इलेक्ट्रिक लाइन किसी भी वक्त बड़े साने का सबब बन सकती है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके आगे बहुत खतरात हर वक्त मंडलाते रहते हैं। काफ़ी दफ़ा उनको आगाह भी किया है, लेकिन कोई भी इसका रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है। और अब ये है कि ये बिल्कुल पानी जो है इसके अंदर आ गया है, और वो भी गटर के उधर से निकल करके, हालांकि ये है बरसाती नाला। सीधी बात है, नाअहली और पैसे बचाने वाली बात है, दोनों ही बातें। नाअहली से तो पैसे बचते, गवर्नमेंट के ही खाते में बचते हैं। दूसरी जानिब एनर्जी एक्सपर्ट का कहना है कि हाई टेंशन बंडल केबल ज़ेरे ज़मीन डाली जाती है। इस तरह का अमल खतरात का सबब बन सकता है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के हमरा हबीब खान, सिटी 21। बनवाने के मराहिल को आसान बना दिया गया है। अब टोकन ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है, जबकि लाइसेंस ब्रांच के औकातकार को भी 4 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। कतार में लगने की झंझट और न वक्त जाया होने का डर। ऑनलाइन टोकन हासिल करके आएं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर ले जाएं। DIG लाइसेंस ब्रांच ट्रैफिक मुनीर शेख ने चार्ज संभाला तो शहरियों के लिए लाइसेंस बनवाने के मराहिल को आसान कर दिया। अब लाइसेंस बनवाने के लिए टोकन ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। DSP नॉर्थ नाज़िबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच ने बताया कि अब लाइसेंस ब्रांच DIG के अहकामात पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो सके। ब्रांच की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी गई है, सुबह 9 से लेके रात 8 बजे तक, जबकि पहले जो है वो शाम 5 बजे तक हुआ करती थी। जिस शहरी ने भी अपना लाइसेंस बनवाना हो, पहले वो प्री अपॉइंटमेंट लेकर बड़ा कंफर्टेबली जो है हम उसको हर शोबे में उसको फैसिलिटेट करते हैं और वो यहाँ से कामयाब होकर जाता है। लाइसेंस बनवाने के लिए आए शहरियों ने बताया कि लाइसेंस के इजरा में अब इन्हें किसी दुश्वारी का सामना नहीं है। आने से पहले तो मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20-25 मिनट में सारा काम मेरा हो गया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। और जिस तरह हम समझते थे कि परेशानी होती है, अब कोई परेशानी नहीं है। आराम से टोकन लें आप और आप प्रोसेस अपना बाकी मुकम्मल करें और इंतहाई मुख्तसर वक्त में हमें लाइसेंस का वसूल मुमकिन हो जाता है। शहरियों का कहना है कि लाइसेंस बनवाने के मराहिल में आसानी एक अहसन इकदाम है। दीगर महकमों को भी इस तरह के इकदामात उठाने चाहिए। कैमरामैन हारिस के साथ सौलत जाफरी, सिटी 21। कदम फराहमी का तीसरा दिन। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स समेत शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी। जिला वस्ती के बासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्द खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। बल्दिया बस्ती ने गुलदाउदी की नुमाइश के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेंट्रल के जीशान हैदर पार्क के इफ्तिताह के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इस जिले के पार्क्स डिपार्ट की तारीफ की थी। मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो पार्क्स डिपार्टमेंट है, मेरे ख्याल में कराची का सबसे मुतहर्रिक पार्क्स डिपार्टमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हौसला अफजाई से बल्दिया बस्ती के महकमा बागात का अमला मजीद दिल जमाई से काम कर रहा है और गुले दाऊदी की नुमाइश के लिए तैयारियों में मसरूफ है। विंटर का बड़ा शो करने के लिए हम जा रहे हैं। जहां हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये नर्सरी गुलबर्ग की है और ये अपने ऑन सोर्सेज से चलती है। यहाँ किसी कोई बाहर से जो है फंडिंग नहीं है, दीगर चीज़ें नहीं है, ये हमारा स्टाफ है, हम तैयार करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के महकमा बागात की नर्सरी में बड़े पैमाने पर पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिनके लिए माली दिन रात एक कर रहे हैं। पूरे साल हम इस पर मेहनत करते हैं और इसके पहले बच्चे लगाते हैं। हम स्टार्टिंग से लेके आखिर तक अगस्त तक हम इसकी दूसरी बदली करते हैं, फिर तीसरी बदली करते हैं।
3 बदली साल में इसकी बदली होती है। फिर ठंडा मौसम आता है, फिर ये दिसंबर में जाके तैयार होता है। दिसंबर में जाके हम इसकी नुमाइश की तैयारी करते। शहर का मौसम गुल दाऊदी के लिए नामुवाफिक होता है। इसके बावजूद गुल दाऊदी की आबियारी एक एजाज है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मोहर सब्त कर दी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। KHA इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का दूसरा रोज अल सगीर, कराची किंग्स और नेशनल क्लब ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में चैंपियनशिप का चौथा मैच अल सगीर क्लब और एयरपोर्ट HC के दरमियान खेला गया। मैच के आगाज से ही अल सगीर क्लब के खिलाड़ियों ने खेल पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी। फातेह टीम ने मुखालिफ को 0 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दे दी। ऑल कराची जमशेद उमरानवी टेंशन क्रिकेट टूर्नामेंट 21 अक्टूबर से शहर कायद में खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम के मालिक नदीम मौन ने अपने ऑफिस में तौसीफ सिद्दीकी और आजम खान के हमरा टूर्नामेंट की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि इनके वालिद जमशेद उमर के नाम से टूर्नामेंट जुमरात से KCC स्टेडियम नॉर्थ नाजाबाद में और TMC ग्राउंड गुलबर्ग में खेला जाएगा। हर मैच 45 ओवर पर मुश्तमिल होगा। टूर्नामेंट की प्राइज मनी 5 लाख रुपए रखी गई है। कोशिश करेंगे कि ये टूर्नामेंट मुल्क का बेहतरीन टूर्नामेंट बन जाए। के लिए क्लब के लिए 5 लाख रुपए होनी चाहिए जो जीते, और रनर्स अप के लिए 2.5 लाख रुपए, और मैन ऑफ द मैच भी हम लोग देना चाहेंगे, क्योंकि मोटिवेशन यही होता है। हम लोग जब थे तो हम तो 25,000 का यानी जीतते थे। तौसीफ भाई अगर आपको याद हो तो एक ज़माने में 1 लाख रुपए की बड़ी चीज़ होती थी, जो एक वो टूर्नामेंट होता था उसमें 1 लाख रुपए मिलते थे, तो उसके लिए सर धड़ की बाजी लगा देते थे। एक सवाल पर नदीम उमर का कहना था कि PCB को 2.25 अरब रुपए दीगर मराद की मद में फायदा हुआ। हर 3 साल बाद नया चेयरमैन आ जाता है, इन्हें कायल करने में मुश्किल होती है। PSL की फ्रेंचाइजीज अगर खसारे में है तो ब्रांड का फायदा नहीं होगा। आपको चाहिए आपका जो ब्रांड है जिसको पूरी दुनिया देखती है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अगर 2-3 और ऐसे टूर्नामेंट शुरू हो जाएं तो बिल्कुल ही PSL की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। नदीम उमर का मजीद कहना था कि ये देखकर अफसोस होता है कि खेल हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।